अब खबरों की तफसील। मुज़ाकरातकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक दोपहर 2 बजे मुज़ाकरातकार शाहीन बाग जाएंगे और मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। पहले दिन की बातचीत से फ़रीक़ीन मुतमईन ही नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरातकारों ने मसले के हल के लिए बातचीत को ज़रूरी भी करार दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो आए थे वकील, हमने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्होंने हमारे मतलब उनके दिल पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिल में हमारे लिए कुछ जगह के हमारे बीच में आकर बात रखी। उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने रोड के लिए कहा कि रोड पब्लिक को परेशानी है, ये वो। हमने उसी टाइम एम्बुलेंस जा रही थी मरीजों की, हमने वो दिखाया। पुलिस की गाड़ी निकलती है, बच्चों स्कूल की बसें निकलती, सभी लोग निकलते हैं। उन्होंने मतलब हमने सारी अपनी बातें रखी, हमने अपनी रखी, फिर उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो हमें पूरा भरोसा, और हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का कि वो भी हमारी बात सरकार तक ये इस काले कानून के लिए मतलब पहुंचाएं कि हमारे देश में इस कानून को लाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि इसका कारण है, उसके पहले भी बाहर से आने वालों को नागरिकता दी जा रही थी, उसी आधार पर आप नागरिकता देते और एक काला कानून आपने लाकर देश में हिंदू मुसलमान करा दिया। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी, आपने हमें यानी कि ईसाइयों को अपने गले लगा लिया, आपने सिखों को अपने गले लगा लिया, और आपने केवल मुसलमानों को अपने गले को नहीं लगाया। एक माँ के 4 बेटे, आप 3 के संग तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, एक के संग बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपको चाहिए कि आप सबके साथ एक समान व्यवहार करें, काले कानून को वापस लें। 68 डेज हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, अब वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। पर आप जैसे आप अपना नज़रिया रख रहे हैं, वैसे हमारा भी नज़रिया समझिए कि CA, NPR, NRC क्यों अभी लागू करा गया। चलिए, आपने क्या NRC लागू ना किया गया, पर CA तो लागू हुआ है, पर क्यों हुआ? 70 साल बाद अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है? और हम धरना पीसफुली कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी वारदात नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सड़क खाली क्यों करें? सड़क पीछे कालिंदी कुंज से भी है और पीछे से भी है। आप चाहें तो ये इतना सा पोर्शन आप छोड़ दीजिए जिस पे हम बैठे हैं, आप कालिंदी कुंज से सीधा ले लीजिए। तो आपका यही क्यों है कि यही सड़क खुले, यही सड़क खुले, ये सड़क क्यों खुले? सिर्फ एक का मसला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का है। तो थोड़े थोड़े करके हमारी इंटरव्यू ले रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे 22 तक, 22 को फैसला है। बात है रोड की, अभी CA की नहीं है, रोड पे बात करने आए थे, लेकिन अभी वो फैसला सुनाने नहीं आए। वो हमारे बात को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि रोड खाली करना है या नहीं। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर उठाना था सरकार को तो शुरू में आते। आज 2 महीने, हमें 68 दिन हो गए, वो देखिए लिखा हुआ। आज क्या है जो हम रोड से इतने दिन पब्लिक को परेशानी, आज परेशानी हो रहा है। हमारे CA, NRC, NPR जो कानून लागू होने जा रहा है वो वापस ले लें, हम यहाँ से 1 मिनट में उठ जाएंगे। असल कानून तो वही है, हम उसके से 2 बात की, 3 बात की, 4 बात मांग रहे हैं, एक ही बात न मांग रहे हैं। जब तक वो नहीं देंगे रास्ता नहीं निकलेंगे। और जब मुसलमानों को उनके नफरत है तो 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है, सबको एक लाइन से खड़ा करके सबको बंदूक मार के वो उड़ा दे। रहना या न रहना हम लोग का बेकार है। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अलग जगह ढूंढे जिस पर आप लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो 2 इंटरलॉक्यूटर्स आए हैं, जो बातचीत करने आपसे आए हैं, कोई बीच का रास्ता आप लोग बात करके इनसे निकलवा सकते हैं? निकलवा सकते हैं, हमको कोर्ट पर उम्मीद है। जैसे मस्जिद का फैसला दिया है उन्हें, हम सब चुप हो गए, उससे मेरा फैसला भी दो। आपको क्या लगता है, क्या बीच का फैसला निकल सकता है? निकल सकता है बीच का फैसला। ये रास्ता नहीं, ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। ये रास्ता के लिए वो काहे परेशान है? 70 का रास्ता बंद है, वो रास्ता को पहले काहे ना खुलवाते हैं? ये रास्ता पर काहे भिड़े हुए हैं? वजह का है, बात का है।
और नाज़रीन, लगातार हमारे साथी शंकर आनंद खुद वहां पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों के तासुरात जान रहे हैं। एक बार फिर से हम शंकर आनंद का रुख करेंगे। शंकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों ने इस चीज़ का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है कि कम से कम उनसे बात करने के लिए वहां पर लोग आए हुए हैं। आज के दिन से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इन लोगों को। क्या कुछ आपको वहां पर इन लोगों के तासुरात नजर आ रहे हैं शंकर? देखिए, सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोगों को दिखाएं जो यहाँ पे खड़े हैं और बाकायदा इन लोगों से ही बाकायदा समझते हैं इनकी बातें, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होगा कि ये लोग क्या समझते हैं और ये क्या बात करना चाहते हैं। जिस तरह से अगर बात कर रहे थे, जिस तरह से बुजुर्ग दादियों की बात कर रहे थे, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस जो कानून है उसमें बदलाव नहीं होगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। इस बात को समझते हैं। हमारे साथ स्थानीय शहनवाज भाई भी हैं। अच्छा, ये आपसे समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल भी कोर्ट के द्वारा एक टीम यहाँ पे आई, आज भी आने वाली है 2:30 बजे के बीच में, तो क्या आप लोग आज बात नहीं करने वाले? देखिए, ऐसा है, हमने कल भी हमारे हेगड़े साहब आए थे, साधना जी आई थी, और ऐसा है उनके सामने खाली लेडीज़ों ने ही बात की है और इसका रिजल्ट भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, क्योंकि हमारी कौम को, हमें सबको ये लोग यानी जाहिल समझते हैं। ऐसा है नहीं, आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से लोगों ने, लड़कियों ने, बच्चियों ने अपना विचार भी रखा। ऐसा है, वो आज भी आएंगे, आज भी हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब भी कि देखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है आदमी, मगर वो झूठ फिर भी होता है। ऐसा है, अपनी साख खुद खराब कर रहा है हमारा जी न्यूज़ और न्यूज़ नेशन। आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे आपका मसला है, आप तमाम लोगों का मसला है, उस चीज से बात करेंगे। किस तरह से आप अपने मसले को लेकर आज फिर आगे जो है तैयार है? हमारी रणनीति यानी फिर है इस गाने में जो है, और आज भी वो आएंगे, आज भी हम उनसे अपनी बातें रखेंगे। मगर एक आपको बात बता दें कि ये जो हम सीए एनपीआर के मसले के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, एनआरसी तो होते रहती थी, कोई परेशानी नहीं, हर 10 साल के बाद में, वो तो जनगणना का हिसाब किताब है। वो जो है, हम ये चाहते हैं कि सीए और एनपीआर इसको जो है आप इस गाने में जो है वापस ले लो, क्यों कि वापस लेने में ही देश की भलाई है। और इससे जो है आज पूरा देश जो है आपके खिलाफ जा रहा है, हुकूमत के, ठीक है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, और कोर्ट भी देख रहा है कि हमारी परेशानी है। हर जगह आंदोलन हुए, सबने अपने फायदे के लिए आंदोलन किए। मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप जरा उनसे ये पूछिए कि आज जब ये लोग वहां पर आएंगे तो उनसे ये क्या बातचीत करेंगे, क्योंकि अहम मुद्दा यहाँ पर है, क्या सड़क को खोला जाएगा, क्या सड़क को खाली किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है, इसको किस तरह से ये लोग बताएंगे? और देखिए, कुछ लोगों से बात और भी करते हैं। जिस तरह से अगर बातचीत की जाए, कोर्ट की बात हो रही थी, कोर्ट के मसला पे कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा गया कि सार्वजनिक स्थल को आप घेर करके नहीं कर सकते हैं, आपका मसला है, आप विरोध प्रदर्शन करिए। क्या आज जो है, आज जो नुमाइंदे आएंगे, क्या आज इस मामले को भी लेकर उनके सामने बातचीत की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रोड खाली है, एक साइड का रोड खाली है, और ये आप 150-200 मीटर की दूरी पर ही प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद का जो भी एरिया है वो पुलिस ने अपने खुद बैरिकेड लगा रखे हैं, खुद रोड बंद किया हुआ है। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम जो लोग मीडिया पे दिखा रहे हैं वो सब गलत है। आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी जा रही है, यहाँ से स्कूल बसेस भी जा रही हैं, और यहाँ पर जो मीडिया, गोदी मीडिया दिखा रही है वो सब गलत है। आप खुद भी आके देख सकते हो, यहाँ पर सब रोड ओपन है। और दूसरी बात, ये जो रोड जाम किया हुआ है महिलाओं ने, ये महिलाओं ने अपने लिए नहीं, पूरे देश के हक के लिए, पूरे देश के लिए रोड जाम किया हुआ है। ना कि इसमें मुसलमान का कोई मसला है, ना कि हिंदू का है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म है, सबके लिए, सबकी यहाँ की महिलाओं ने सबके लिए और सबके हक के लिए ये रोड जाम किया हुआ है। और जब तक ये मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ये वापस नहीं लेंगे सीए और एनपीआर,
तब तक यहाँ की महिलाएं बोल रही हैं कि यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये मेरे पूरे देश का मामला है। क्योंकि संविधान के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है ये सरकार, और संविधान के खिलाफ में जाकर इसने ये सीए लेकर आई है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कोई भी गलत कानून आए, काला कानून आए, क्योंकि ये बिल्कुल जिससे भी पूछोगे आप, यहाँ के कोई भी इंडिया का जज हो या बाहर की कंट्री हो, सब इस कानून के खिलाफ है। क्योंकि ये सरकार को ही लग रहा है सही है, बाकी यहाँ पर हिंदू आते हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, सिख भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है, सबके हक की बात है, इसीलिए सब आकर यहाँ की महिलाओं का साथ दे रहे हैं और सबके लिए यहाँ की महिलाएं आवाज उठा रही हैं। क्योंकि शाहीन बाग से जो आवाज उठी है वो पूरी दुनिया में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकुलर कंट्री, हम सेकुलर लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये सबको पता है और हम एक ही रहेंगे। हम अनेकता में एकता है और हम एकता ही चाहते हैं इस देश के अंदर। अगर यहाँ पे हिना अगर बातचीत की जाए, जिस तरह से हिंदुस्तान के कई अलग अलग रंग जो हैं उसको भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ तमाम जो आवाम जो है, तमाम जो लोग हैं, बकायदा उसका रंग देखा जा सकता है। यहाँ भी हिंदुस्तान के तमाम रंग और तमाम तिरंगे को देखा जा सकता है और पीछे भी यहाँ पर तमाम जो खूबसूरती है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला वहीं पे आता है कि क्या इन लोगों के मसले का समाधान होगा या नहीं होगा। और ये तमाम जो लोग हैं, जो शाहीन बाग नहीं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बाकायदा या धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस जगह पे एक ही मसला है और वो मसला है या सीए के मसले पर किस तरह से सरकार इस मामले पर अपना रुख जो है वो स्पष्ट करे। हालांकि इस मामले पर लगातार कोर्ट के द्वारा जो एक नियुक्त की गई है, जो एक जो नुमाइंदे नियुक्त किए गए हैं, वो बाकायदा कल आए थे। कल आके इसी मंच पर, यहाँ शाहीन बाग के मंच पे आकर के अपनी बातों को रखा और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी नियम है, बाकायदा उसको पढ़ा गया। लेकिन आज आकर क्या वो आम लोगों से मुखातिब होंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या वो तमाम जो लोगों के सामने उन मसलों को रखेंगे और क्या आज इस मामले का क्या किस तरह से समाधान होगा, वो देखना लाजमी होगा। तो लगभग वक्त तो हो चुका है और इस वक्त में तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसमें कि आज भी सबसे पहले संजय हेगड़े और साथ में साधना रामचंद्रन होंगी और शाम के वक्त में वजाहत हबीबुल्लाह साहब जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो आज तमाम जो आम लोग हैं बाकायदा वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। फिर से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक पीछे हमारे राइट हैंड में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हरीश आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है और अंदर में यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पर इतनी धूप में यहाँ पर रह करके ये अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन ठीक बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के पीछे वाला हिस्सा है, मैं वहाँ दिखाना चाहूँगा। ये रोड पूरा खाली है और यहाँ के लोगों का कहना है कि एक सड़क हमने खाली रखा है, जो भी यहाँ से एम्बुलेंस अगर जाना हो या कोई भी यहाँ पर बाकायदा जो इमरजेंसी व्हीकल्स को जाना हो तो वो यहाँ से जा सकते हैं। शंकर, तो यहाँ पर जो मसला है, यहाँ पर एक और बात जानना चाहेंगे शंकर, एक और बात जानना चाहेंगे, ये आप अपने तरीके से वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ के जो लोग हैं उनके बेहतर तासुरात समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई सड़क को बंद कर दिया गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसके खिलाफ भी अर्जियां जो हैं दाखिल की गई हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जब एक कदम बातचीत के लिए कोई बढ़ रहा है तो फिर इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। आज इनका क्या अहम मुद्दा रह सकता है बातचीत के लिए? अभी बहुत वक्त है, आराम से ये अपनी तमाम बात जो है ये पहुंचा सकते हैं जो वहां पर लोग आएंगे। इस बात को आप अपने तरीके से पूछिए। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जिस से बाकायदा अब कोर्ट में भी कई अर्जियां दायर की जा रही हैं, कई PIL दायर किए जा रहे हैं और इस मसले को लेकर कि यहाँ पर लोगों के काफ़ी तकलीफ हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सर मैं बताऊंगा कि अभी तक हम सुनते थे कि एक मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन कल हमें इस बात का एहसास हो गया कि वाकई हम एक मजबूत लोकतंत्र में हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरमीडिएशन के लिए हेगड़े साहब को और साधना जी को यहाँ अपॉइंट किया और हमारे भी डिफेंस में एक वजाहत साहब को यहाँ पे अपॉइंट किया, तो इस तरह से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी पूरी तरह से एक फिक्र है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को से और एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं
कि इस रोड को लेकर के, इसके ऑक्युपाइड को लेकर के जितना फोकस किया जा रहा है, आप सीए को लेकर जो पिटीशन 160 पिटीशन जो डाली गई है ना, उस पर भी आप फोकस करिए और उसको जल्दी फोकस करिए। बिकॉज ऑफ द ये रीजन है, हम जो बैठे हुए हैं ना, सीए, एनआरसी, एनपीआर के अगेंस्ट में हम बैठे हुए हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने की। तो वो जैसे 4 वीक का टाइम दिया गया था बीजेपी को, हुकूमत को दिया गया था कि आप उस पर जवाब दीजिए, मेरे ख्याल से अब टाइम भी आ गया है, 20-21 तक उनका पिटीशन अब चला जाना चाहिए। तो उस पर भी जल्द से जल्द उस पर सुनवाई करें ताकि हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत मिल जाए इस चीज़ से, है ना। तो यहाँ पर बकायदा कई जो आपने जिस तरह से बकायदा बात किया कि कई अर्जी भी दायर की जा रही है। जी शंकर, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका और वहां मौजूद तमाम लोगों का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी शंकर आनंद जो कि लगातार शाहीन बाग में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब वहां पर मुज़ाकरातकार आ जाएंगे, उसके बाद वहां पर बातचीत का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा, इससे भी हम आपको लगातार बाखबर करवाते रहेंगे। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र के साबिक उजाला देवेंद्र फडणवीस को इंतखाबी हलफनामे से जुड़े केस में जमानत मिल गई है। नागपुर की अदालत ने 15,000 रुपए के जाती मुचलके पर साबिक उजाला देवेंद्र फडणवीस को जमानत दी है। अदालत ने देवेंद्र फडणवीस को जरूरत पड़ने पर हाजिर होने की हिदायत भी जारी कर दी है। देवेंद्र फडणवीस पर हलफनामे में 2 फौजदारी मामलों का जिक्र न करने का इल्जाम है। इस केस की अगली समाअत 30 मार्च को होगी। कोर्टासमोर मांडेन आणि मला विश्वास आहे की निश्चितपणे मला त्या ठिकाणी न्याय मिळेल। मी पुन्हा एकदा सांगतो, माझ्यावरच्या सर्व केसेस या सार्वजनिक जीवनामध्ये लोकांकरता संघर्ष करण्यातच तयार झालेल्या केसेस आहेत, इतर कुठलेही केसेस माझ्यावर नाहीत। आता कोर्टामध्ये केस असल्यामुळे यापेक्षा जास्त बोलणं, कोणाच्या इंटेन्शन्सवर क्वेश्चन मार्क करणं हे योग्य होणार नाही। ठीक आहे, याच्या पाठीमागे कोण आहे हे मला देखील माहिती आहे, योग्य वेळी ते बाहेर येईल। त्याच्यावर निर्णय होतो, आज नाही, त्याच्यावर आता निर्णय होईल। आज मुझे कोर्ट ने इलेक्शन एफिडेविट के मैटर में समन किया था। मैं कोर्ट में हाजिर हुआ। पीआर बॉन्ड पर मुझे अगली तारीख कोर्ट ने दी है और मेरा जो अर्जा है उसको स्वीकृत किया है पीआर बॉन्ड का। मूल रूप से करीब 93 से 98 के बीच की ये दो केसेस थी कि जिस समय एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में 2 प्राइवेट केसेस मेरे ऊपर डाली थी और वो 2 केसेस सेटल भी हुई। अभी वो 2 केसेस मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन 2014 के मेरे एफिडेविट में ये 2 केसेस का मेंशन नहीं है, ऐसी मेरे ऊपर केस डाली गई। मैं लोअर कोर्ट में जीता, मैं हाई कोर्ट में जीता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस केस को सीजेएम कोर्ट में भेजा है और इसलिए मैं आज वहाँ पर हाजिर हुआ था। और मेरा विश्वास है कि इस केस में चूंकि जो 125 सेक्शन है उसके तहत चुनाव पर असर हो, इस प्रकार से कोई चीज छुपाने का यह सेक्शन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर आज तक जो भी केसेस हुई ये सारी आंदोलनों में हुई केसेस है, कोई भी प्राइवेट केस नहीं है। आंदोलनों के कारण ही, लोगों के लिए ही ये सारी केसेस हुई है, इसलिए उसको छुपाने का कोई कारण भी नहीं है। जब मैंने बाकी सारी केसेस उस समय बताई थी तो ये किस भी छुपाने का कोई कारण नहीं था। मेरे वकील ने जो एफिडेविट तैयार किया और ये सारी चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और मेरा विश्वास है कि कोर्ट हमको न्याय देगा। न्यायपालिका पर मेरा पूरा विश्वास है। राजनीतिक द्वेष, ये देखिए, अभी इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रही है। इसके पीछे कौन है ये मैं जानता हूँ, उचित समय पर कहूँगा। सर ये जो मामला चला कितना गंभीर है? आपकी जानकारी के लिए सही सर भाई एक मिनट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करने वाली है और बच्चों के दरमियान हैप्पीनेस क्लास का हिस्सा बनेंगी। दिल्ली के नायब वज़ीर मनीष सिसोदिया उनका इस्तकबाल करेंगे। सरकारी स्कूल में अमेरिकी खातून अव्वल खुसूसी मेहमान होंगी।
राम मंदिर ट्रस्ट के अरकान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करने वाले हैं। बताया जाता है कि ये मुलाकात आज शाम 5:30 पर लोक कल्याण मार्ग में होनी है। वाज़ेह रहे कि कल राम मंदिर ट्रस्ट की पहली मीटिंग मुनक़्क़द की गई थी। इस मीटिंग में नृपेंद्र मिश्रा को टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के खजांची होंगे। चंपत राय को ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जबकि नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदर बनाया गया है। एनसीपी सदर शरद पवार का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट कायम किया जाना चाहिए। लखनऊ में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान शरद पवार ने दरियाफ्त किया कि अगर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है तो फिर मस्जिद के लिए क्यों नहीं। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत पर असल मसाइल को नजरअंदाज करने और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया। और कांग्रेस लीडर राशिद अलवी से बात की हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। अलवी जी, शरद पवार जो बड़े नेता है, उन्होंने एक मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, उसी तरह से मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। या मैं शरद पवार जी का समर्थन करता हूँ और मस्जिद का भी ट्रस्ट बनना चाहिए। अगर वो ज़मीन सरकार दे रही है तो उस पर मस्जिद कैसे बनेगी, उसका ट्रस्ट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए, आप दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आप करते हैं तो वो हिटलर होता है, तमाम दूसरी चीज़ें होती हैं, इसलिए नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो नेशनलिज्म का जो मतलब था और जो इस्तेमाल किया जाता था, उसका ये मतलब कोई भी नहीं मानता था। लेकिन आरएसएस के चीफ भागवत जी अगर ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि नेशनलिज्म कहने से हिटलर और मुसोलिनी की याद आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात में नेशनलिज्म का ही इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि हालात आज ऐसे ही इस देश के अंदर पैदा हो गए हैं और आरएसएस के चीफ खौफज़दा हैं कि कहीं इस तरीके के कोई देश का आदमी उंगली ना उठा दे। धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 808वें उर्स की रस्म परचम कुशाई आज अदा की गई। उर्स के पेश नज़र दरगाह कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद अजमेर शरीफ पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं पाकिस्तानी ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इस मामले पर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 5,500 पुलिसकर्मियों का इंतज़ाम है, जिसमें से कि लगभग 3,000 के आसपास जाब्ता जो हम बाहर से लेते हैं, बाकी हमारे ज़िले का जाब्ता होता है वो लगता है। देखिए, जो CCTV कैमरास ख़राब थे उन्हें सही करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। लगातार वो कार्य चल रहा है। दरगाह कमेटी अपने दरगाह क्षेत्र के ऐसे कैमरों को सही करा रही है। इसके अलावा कुछ नए कैमरास इसको लेकर के सहमति बनी है दरगाह कमेटी के साथ में। बहुत संभावना है कि हम ऐसे और पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं पर किसी कारण से वहाँ कैमरे अभी तक नहीं लग पाए थे, वहाँ भी अगले 1-2 दिन में कैमरे लग जाएंगे। पाकिस्तान से जो जायरीन आने की हर बार हमारे पास रिपोर्ट जाती है, वो नेगेटिव रिपोर्ट हमने भेजी है और अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत संभावना यही है कि ऐसे कोई जायरीन पाकिस्तान से नहीं आने वाला। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने बेंगलुरु में CAA, NRC और NPR के खिलाफ हो रहे एहतजाज में लोगों से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान के मजलूम हिंदुओं को शहरियत देने का कानून मुल्क में 70 साल से मौजूद है, लेकिन अब मोदी हुकूमत CAA का खेल खेलकर मुल्क में अपने पराये का फर्क करना चाहती है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।